गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कौशिक क्लासेज। कौशिक क्लासेज में आज अपना चैप्टर जो ओपैम्प चल रहा था, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अपना चल रहा था ओपैम्प का एप्लीकेशन। तो ओपैम्प का एप्लीकेशन अपन ने ओपैम्प जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर अपन ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। आज अपन जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी करेंगे। तो देखो इन्वर्टिंग, ये अगर अपन सर्किट डायग्राम पे जाएं तो ये देखो ओपैम्प है, ठीक है। ये पॉजिटिव डीसी सप्लाई है, ये नेगेटिव डीसी सप्लाई है, ये अपना आउटपुट वोल्टेज है। अब ओपैम्प जो है उसमें दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, ये होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। ये जो है फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, फीडबैक रेजिस्टेंस, ये R1 रेजिस्टेंस है। तो जब अपन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी करेंगे तो इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करेंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। देखो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर स्टडी किया था। तो उस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में अपन ने क्या किया था, जो इनपुट जो था वी इन, वो अपन ने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया था, इसलिए इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। अब नॉन इन्वर्टिंग में क्या करते हैं, जो इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, अब अपन क्या करते हैं, ये जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है इसमें क्या होता है, जो आउटपुट सिग्नल होता है वो इनपुट के साथ सेम फेज में होता है, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री के फेज पे होता है, ठीक है। इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक प्रकार का ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट है जो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो अपने इनपुट के साथ सेम फेज या 0 डिग्री के फेज में होता है, ठीक है। अब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या करते हैं, ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। देखो ये नॉन इन्वर्टिंग है, ये इन्वर्टिंग है, तो नॉन इन्वर्टिंग पे अपन ने इनपुट अप्लाई किया है, ठीक है। तथा इन्वर्टिंग टर्मिनल को रेजिस्टेंस R1 के थ्रू ग्राउंड से जोड़ते हैं। ये अपना इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको अपन ने क्या किया, रेजिस्टेंस R1 के थ्रू किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हम सर्किट को स्टेबलाइज करने के लिए और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए नेसेसरी फीडबैक किसके थ्रू देते हैं, अपन फीडबैक रेजिस्टेंस RF के थ्रू देते हैं, इसके थ्रू देते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब अपन क्या करते हैं, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो गेन के लिए क्या करते हैं, अब अगर अपन सर्किट में देखो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगी। तो ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसमें करंट जाएगी IF, ये करंट जो है आगे डिवाइड हो जाएगी, I1 जो है R1 में फ्लो होगी और I2 जो है ओपैम्प में फ्लो होगी। देखो अपने को पता है ओपैम्प का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है आइडियल ओपैम्प का, वो इनफाइनाइट होता है। तो ये जो ओपैम्प में करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी, 0, यानी जो फीडबैक करंट है वो कंप्लीटली R1 में फ्लो होगी, यानी I1 इक्वल्स टू IF क्या होगा, यानी अपन बोल सकते हैं IF इक्वल्स टू I1, ठीक है। अब IF क्या है, IF है RF में फ्लो होने वाली करंट, I1 क्या है, रेजिस्टेंस R1 में फ्लो होने वाली करंट। तो देखो अपन IF करंट है वो फाइंड आउट करेंगे, फीडबैक करंट। तो IF करंट क्या होगी, IF करंट होगी V0 माइनस V2। देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V2, यहाँ पे कितना है V0, तो V0 माइनस V2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है RF। तो IF करंट कितना हो गया, V0 माइनस V2 अपॉन RF। देखो मैंने लिखा हुआ है V0 माइनस V2 अपॉन RF, ठीक है। अब मैं अगर I1 फाइंड आउट करता हूं तो I1 क्या होगी, देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो V2 माइनस ग्राउंड है, V2 माइनस 0
अपॉन R1, ये कौन सी करंट होगी, I1 करंट होगी, ठीक है। V2 माइनस 0 अपॉन R1, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, वर्चुअल ग्राउंड एजप्शन करेंगे। तो वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होता है वही वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगा। तो देखो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अपन इनपुट दे रहे हैं V in, यानी V1 इक्वल टू क्या होगा, V in। तो V2 भी कितना होगा, V2 भी कितना होगा, V in, यानी V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V in हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है इसमें V2 जो है वहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, V in, इनपुट वोल्टेज जो है वो लिख सकते हैं। तो क्या है अपने पास आएगा V0 माइनस V in अपॉन RF इक्वल्स टू V in अपॉन R1, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो V0 अपॉन RF माइनस V in अपॉन RF इक्वल्स टू V in अपॉन R1। नेक्स्ट में अपन क्या करेंगे, V0 अपॉन RF को तो यहीं रखेंगे और V in अपॉन RF है इसको इस साइड लेके जाएंगे। तो अपने पास क्या आ गया, V0 अपॉन RF इक्वल्स टू V in अपॉन R1 प्लस V in अपॉन RF, ठीक है। नेक्स्ट में अपन क्या करते हैं, V0 इक्वल्स टू, इसमें से देखो अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, V in कॉमन आ रहा है और ये जो V0 अपॉन RF था ना, RF इधर गया तो क्या आएगा, V in RF ब्रैकेट में क्या बच गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, V0 इक्वल्स टू V in, RF को जो है ब्रैकेट के अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो RF से RF कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 1, तो क्या आ गया 1 प्लस यहाँ क्या आ गया RF अपॉन R1, तो क्या आ गया V0 इक्वल्स टू V in 1 प्लस RF अपॉन R1। देखो अपने को पता है गेन विद फीडबैक कितना होता है, गेन विद फीडबैक होता है AF, A अगर वोल्टेज गेन ले रहे हैं तो AVF, ठीक है, या सिंपली अपन गेन को मेंशन करते हैं AF से। तो AF इक्वल्स टू V0 अपॉन V in, तो क्या बच गया, ये बच गया V0 अपॉन V in इक्वल्स टू 1 प्लस RF अपॉन R1, यानी गेन क्या आ गया 1 प्लस RF अपॉन R1। तो देखो जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ये इनपुट सिग्नल है और सेम फेज में 0 डिग्री के फेज पे ये क्या हो गया, ये आ गया अपना आउटपुट सिग्नल। तो ये अपना जो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। तो अगर